सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। ये लाइनें आपने बसों और ट्रेनों में लिखी हुई देखी होंगी और कुछ इसी तरह की लाइनें सरकारी अस्पतालों की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षर में अब लिख देनी चाहिए। मसलन, मरीज अपनी जान के खुद जिम्मेदार है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों का हाल सभी जानते हैं। यहां इलाज करवाना भी खुद अपनी जान पर खेलने जैसा होता है और यह बात हम बेहद जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों का सिस्टम ही ऐसा है जिसमें मरीज का इलाज ऐसे किया जाता है मानो एहसान कर दिया जा रहा हो, और अस्पताल की लापरवाही से मरीजों की जान चली जाए तो जिम्मेदारी लेने वाला भी कोई नहीं होता है। ऐसा ही हुआ है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में राजमाता कुमारी सिंह देव मेडिकल कॉलेज के मातृ शिशु अस्पताल में, जहां 4 बच्चों की मौत हो गई। ये बच्चे स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भर्ते थे, जहां रविवार रात को अचानक बिजली गुल हो गई। अगले दिन सुबह पता चला कि 4 बच्चों की जान चली गई है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और उनका यह कहना है कि बिजली जाने के बाद वेंटिलेटर बंद हो गए और उनके बच्चों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि कई घंटे लाइट नहीं थी, इसके बाद भी जनरेटर चालू नहीं किया गया और बच्चों को ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी लापरवाही है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ना तो अपनी गलती मानने को तैयार है और ना ही जिम्मेदारी लेने के लिए। अस्पताल प्रशासन सिर्फ एक ही रट लगाए जा रहा है कि बिजली जाने की वजह से वेंटिलेटर बंद नहीं हुए, बल्कि जिन बच्चों की मौत हुई वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा बीमार थे। यानी 4 बच्चों की मौत बिजली जाने से नहीं बल्कि भगवान की मर्जी से हुई है। मातम मनाती ये मां, असहाय महसूस करते ये परिजन, जिनके बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि रात में अस्पताल की बत्ती गुल हुई थी, जिसके बाद वेंटिलेटर पर उनके बच्चों की ऑक्सीजन रुक गई। आईसीयू में ऑक्सीजन बच्चे लेने नहीं पा रहे थे, लाइट नहीं। फिर कल रात को लाइट भी नहीं था, उसके बाद डेट हो गई। उसने बताया रात को, सुबह आधा 1 घंटा पहले बताया कि डेट हो गई बोल के। क्या वजह मान रहे डेट? वो ऑक्सीजन लाइट नहीं था तो कहाँ ऑक्सीजन लेने पाएंगे। कितने देर से लाइट गुल हो गया था? रात में हुआ था 1-2 के बीच में। तो कितना देर लाइट गुल रहा? आधा 1 घंटा रहा होगा। मेरा पत्नी का लड़का हुआ था, उसको धंधापुर से रेफर कर दिए थे यहाँ 2 तारीख को। उसके बाद यहाँ लाया था तो 2 बजे 1 बजे आसपास मेरा बेटा हुआ था। बेटा दूध पीने लगा। उसके बाद 1-2 दिन वो बढ़िया, कल से बढ़िया दूध पी रहा था, लेकिन आज रात से लाइट कट गया था 3-3:30 बजे आसपास और बच्चा सुबह वो डेथ कर गया। क्या बोले? तो सुबह मेरे को सूचना दिए कि यहाँ बुलाना है आपका पति को। तो मेरा पत्नी फ़ोन की दूसरे नंबर से। उसके बाद आया, मैं तो बस से आ रहा था तो मेरे को बोले कि जल्दी आओ, सुबह से आपको फ़ोन कर रहे हैं। मेरे पास एक बार भी फ़ोन नहीं आया है। उसके बाद यहाँ आया तो फिर मेरे को बताया डॉक्टर कि आपका लड़का ऐसे ऐसे हो गया। क्या वजह मानते हैं? तो रात में जैसे लाइट कटा उस समय कोई सिस्टर लोग नहीं थे यहाँ, 1-2 लोग थे, तो ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्या होगा। 45 मिनट जैसा लाइट गोल हुआ था, उसी कारण हो सकता है, उसी कारण होगा। तो क्या जब लाइट गोल हुआ था तब सिस्टर लोग कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोले। फिर क्या जानकारी मिला सुबह आपको? सुबह ही आया कलेक्टर एसपी जो भी है, उसके बाद ही हम लोगों को पता चला कि इतना बच्चे मौत हो गए। अस्पताल में आधी रात को लाइट चली गई और वेंटिलेटरों ने काम करना बंद कर दिया, जिससे बच्चों की जान चली गई। बच्चों के परिजन इसकी गवाही दे रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या बच्चों के परिजन झूठ बोल रहे हैं? कलेक्टर साहब तो यही कह रहे हैं। 5:30 से लेके और 8:30 बजे तक 4 बच्चों की मृत्यु हुई है, उसमें बिल्कुल सही है वो। और उसमें जो बच्चे थे वो क्रिटिकल कंडीशन में थे। उसको डीन साहब और अच्छे से बताएंगे। और हम लोगों ने बातचीत की, इलेक्ट्रीशियन से बात की, जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर गौरी थे उनसे भी बात की है। और हमने जानने का प्रयास किया कि क्या उस समय क्या प्रॉब्लम आई थी और क्यों ये समस्या आई।
तो ये बिल्कुल क्लियर है कि बिजली के फ्लक्चुएशन से या बिजली की प्रॉब्लम से वेंटिलेटर बंद हो गया या वार्मर्स नहीं चले, ये बिल्कुल गलत है। सर क्योंकि जो ऑल्टरनेट सिस्टम होते हैं, वेंटिलेटर जो होता है उसके साथ एक यूपीएस का भी सिस्टम होता है। तो वेंटिलेटर्स लगातार चल रहे थे, वो ऑलरेडी ऑनलाइन होता है, उसको दोबारा फिर से चेक भी कराएंगे, सेटिंग भी कराएंगे वेंटिलेटर्स पे। क्योंकि आपको जानकारी में बता दूं कि 6 बच्चे वेंटिलेटर्स पे थे और उनमें से 2 बच्चे, तो क्रिटिकल कंडीशन में ही बच्चे वेंटिलेटर पे जाते हैं, उनमें से 2 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, लेकिन 4 बच्चे अभी वेंटिलेटर पे हैं और उनमें से 1 या 2 क्रिटिकल है। क्योंकि वेंटिलेटर पे वही बच्चे जाते हैं जिनकी कंडीशन थोड़ी खराब होती है, जिनको सांस में दिक्कत होती है या सीएसडी की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे जो मेडिकल कंडीशन होता है। एक बात तो साबित हो गई कि अस्पताल की लाइट तो कटी थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि पावर बैकअप से वेंटिलेटर चल रहे थे और ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं कटी थी। तो फिर बच्चों की मौत कैसे हो गई? 6 बच्चे जो वेंटिलेटर में थे उसमें से 2 की मृत्यु हुई और जो सामान्य वजन के थे उसमें से भी 2 की मृत्यु हुई। वो मृत्यु 5:30 से 8:30 बजे के बीच में हुई है और ये सर अत्यधिक गंभीर अवस्था में ला गए थे और मरीज के परिजनों को बता दिया गया। लाइट गुल होने की वजह, लाइट गोल से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। लाइट गोल आज आ रही थी, तत्काल निरंतर रूप से बाधित हुई ऐसा नहीं है और वेंटिलेटर चल ही रहे। मतलब 4 बच्चों की मौत का सारा दोष भगवान का है। अस्पताल प्रशासन का पूरा जोर ये साबित करने पर है कि बच्चों की मौत की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की नहीं, बीमारी की है। ये बात अस्पताल प्रशासन बच्चों के परिजनों को समझा पाने में तो नाकाम रहा, क्योंकि उन्होंने तो बिजली जाने पर वेंटिलेटर बंद होते खुद देखा था। लेकिन अगर ये घटना इतनी ही सामान्य थी तो फिर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को अस्पताल का दौरा करने की क्या जरूरत पड़ गई? स्वास्थ्य मंत्री आए तो उनका सबसे पहले स्वागत अस्पताल के बाहर इस विरोध प्रदर्शन से हुआ। विरोध प्रदर्शन को नाराज करते हुए स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के अंदर पहुंचे तो उनका सामना जमीन पर बैठे बच्चों के परिजनों से हुआ। उन्हें भी नजरअंदाज करते हुए स्वास्थ्य मंत्री सीधे एसी रूम में उनका इंतजार कर रहे अस्पताल के अधिकारियों से मिले। अस्पताल प्रशासन ने बैठक में स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं क्या बताया और क्या नहीं, लेकिन बाहर आकर स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल की व्यवस्थाओं से पूरी तरह संतुष्ट दिखे। 4 बच्चों की मृत्यु सुबह लगभग 5, 5:30 से 8:30 के बीच में हुई है। 2 बच्चे वेंटिलेटर में थे, 2 बच्चे वार्ड में थे और बहुत नाजुक स्थिति में ये बच्चे रहते हैं। कोई अंडरवेट है, किसी का हार्ट का ट्रबल था, किसी को कंजेनिटल एस्फिक्सिया था, जन्म के समय से ही था। और जो बात आ रही है बिजली की नहीं रहने के कारण ऐसा हुआ। एक ये बात आई है कि जो पैनल था उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। पहले 11 बजे उसको बनाया गया, दोबारा 1 बजे के आसपास उसको फिर से बनाया गया। दूसरा, जितने वेंटिलेटर बेड हैं ये सब में बैकअप फैसिलिटी है। जिस क्षण बिजली जाती है उस क्षण बैकअप चालू हो जाता है और वो अभी भी विद्यमान है। तो बिजली के जाने से वेंटिलेटर के पलंग पे बच्चे को कोई भी असुविधा नहीं हो सकती। तो ये भी एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है और ये है ही व्यवस्था। वेंटिलेटर में बैकअप रहता है। एक वेंटिलेटर बिस्तर वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, वो उपयोग में भी नहीं है। जहां तक जनरेटर की बैकअप का सवाल है, ऑटो चेंज ओवर, इसमें ऑटो स्विच ओवर लगा हुआ है, वो 1 महीने पहले खराब हुआ था। ऑर्डर गया है, बन रहा है, अभी मैनुअल पे है। पूछने पे ये बताया गया कि जब बिजली गई तो जो इलेक्ट्रिशियन है इन्होंने जाके मैनुअल उसको चालू किया। 35 kVA का जनरेटर लगा हुआ है, ऐसा मुझे बताया गया। तो ये बात सामने आई है कि पैनल जो था उसमें शॉर्ट सर्किट थी। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल प्रशासन की तो सुन ली और अपना फैसला भी सुना दिया, लेकिन वो मृतक बच्चों के परिवार वालों से मिले या नहीं, इसका कोई वीडियो तो सामने नहीं आया। अगर मिले होंगे तो शायद उन्हें बताया गया होगा कि घटना के वक्त अस्पताल में 46 मासूम एडमिट थे। इनमें से कई बच्चों की स्थिति नाजुक होने के चलते वेंटिलेटर पर रखा गया था।
लेकिन जैसे ही बत्ती गई 2 घंटे तक वेंटिलेटर बंद रहा, क्योंकि बिजली ठीक करने के लिए बैकअप पावर को भी बंद करना पड़ा था। इसी बड़ी लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हो गया। बिजली विभाग कह रहा है कि बिजली कटी नहीं थी, बल्कि अस्पताल में बिजली खराब हो गई थी, जिसे ठीक करने में वक्त भी लगा था। लेकिन बिजली जाने से बच्चों की जान चली गई, ये ना अस्पताल प्रशासन मान रहा है और ना बिजली विभाग। बिजली रात में कुछ गुल हुई ऐसा न किसी ने फ़ोन किया, और मैं सुबह भी अपना पता किया तो हमारा रात भर बिजली सप्लाई कंटिन्यू रहा है। बिजली विभाग की सप्लाई में कोई कहीं कमी नहीं आई थी। हाँ, ये पता चला कि इनका MCH बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रिशियन रहता है और जो बिल्डिंग का पैनल होता है उसमें एक वायर में प्रॉब्लम आ गया था। तो रात करीब 11:30 से 1 बजे के बीच में उस वायर को इलेक्ट्रिशियन ने ठीक किया और उसके बाद बिजली इनका कंटिन्यू चालू रहा। एसएनसी वार्ड में इससे कोई फर्क पड़ा था जैसे? एसएनसी वार्ड में जैसा पता चला है कि 7 वेंटिलेटर रहते हैं, उसका बैटरी बैकअप से सप्लाई अनइंटरप्टेड था, कहीं उसमें बाधित नहीं हुआ, तो जो है उसमें बिजली से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया था। तो अब बिजली विभाग से कोई ये पूछे कि उसे कैसे पता कि बच्चा वार्ड में वेंटिलेटर चल रहे थे या नहीं? उसे कैसे पता चला कि बिजली जाने से ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी थी या नहीं रुकी थी? क्या बिजली विभाग के किसी अधिकारियों ने बच्चा वार्ड का जायजा लिया था? अगर वाकई ऐसा है तो बेहद चौंकाने वाली बात है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने खुद कहा है कि उन्होंने जब मीटिंग में पूछा कि बच्चा वार्ड में किस डॉक्टर की ड्यूटी थी, तो उन्हें ना नाम बताया गया और ना ड्यूटी रोस्टर दिखाया गया। जिनकी ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी पे थे कि नहीं? रात की पाली है, शायद ग्रेड 1 के जो ऑफिसर रहते हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी ड्यूटी नहीं लगती, लेकिन फिर भी राउंड लेने के निर्देश विभाग से दिए हुए हैं। और 8-8 घंटे की पाली है, हर पाली में 8 घंटे के अंतर्गत जिन डॉक्टर्स को राउंड लेना चाहिए, आप ड्यूटी पे नहीं है लेकिन आपको राउंड लेना है, आपने राउंड लिया कि नहीं लिया, ये जांच होगा और इसकी जवाबदारी तय होगी। मैंने ड्यूटी रोस्टर भी मांगा था, किन्हीं कारणों से ड्यूटी रोस्टर उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन उस विषय में भी जांच होगी कि इतनी देरी क्यों लगी। हम लोग आए और ड्यूटी रोस्टर उपलब्ध नहीं है, क्या बनाया हुआ नहीं था? बनाया हुआ था तो प्रस्तुत क्यों नहीं हुआ? और बना हुआ है तो कौन डॉक्टर्स थे जिनकी जवाबदारी थी, वो मौके पे थे कि नहीं? जीवन बचा पाना एक अलग पहलू है, पहल करना ये हमारा दायित्व है। उस पहल में अगर कमी आई है तो एक्शन होगा। अब कौन जाने की ड्यूटी रोस्टर बना भी था या नहीं? कौन जाने की डॉक्टर रात में ड्यूटी पर था भी या नहीं? कौन जाने की रात में जब बत्ती गई थी तब वेंटिलेटर बंद हुए थे या नहीं? ये तो वही बता सकता है जिसकी ड्यूटी उस वक्त बच्चों के वार्ड में थी। लेकिन वार्ड में ड्यूटी किसकी थी, ये तो ड्यूटी रोस्टर ही बता सकता है, जो अभी तक मिला नहीं। तो झूठ कौन बोल रहा है? मृतक बच्चों के परिजन या अस्पताल का प्रशासन? अब जांच का सिलसिला चलेगा, लेकिन जिनके बच्चे चले गए उनके गम और दुख का सिलसिला जिंदगी भर नहीं थमेगा। अंबिकापुर से सुशील कुमार बक्साला, जी मीडिया। यह खबर सुनकर आपको परेशानी तो हुई होगी, लेकिन हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि हमारे सरकारी अस्पतालों का यही दस्तूर है। जहां पे ना मरीजों को सही इलाज मिल पाए, इसकी कोई गारंटी है और ना ही मरीजों की मौत की कोई जिम्मेदारी। अब अस्पताल प्रशासन की सफाई में ज्यादा दम है या नहीं, ये आप खुद तय कर लीजिए, क्योंकि उनका ये कहने का अर्थ है कि मारे गए बच्चों के परिजनों के आरोप से इसका फैसला तय नहीं होगा। लेकिन इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि सरकार और सिस्टम को फैसला लेने के लिए जांच करनी पड़ती है। इस केस में भी हेल्थ मिनिस्टर TS सिंहदेव ने जांच के आदेश जारी कर दिए, जिसमें यह पता चल जाएगा कि बिजली कब से कब तक बंद हुई और इस दौरान क्या क्या लापरवाही हुई थी। लेकिन जांच रिपोर्ट में जो भी बातें सामने आए, यह बात भूलिएगा नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि जब अस्पताल में उन्होंने ड्यूटी रोस्टर मांगा तो उन्हें वो उपलब्ध नहीं करवाया गया और ना ही बच्चों के वार्ड में ड्यूटी डॉक्टरों का नाम तक बताया गया, जो अपने आप में संदेह पैदा करता है। साल भर पहले अक्टूबर 2021 में भी अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऐसा ही हादसा हुआ था। इसमें भी 3 दिनों के अंदर 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी
उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा था और तब भी जांच टीम को वहां पर गठित किया गया था और जांच रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन हालात नहीं बदले और एक बार फिर से अस्पताल की लापरवाही ने 4 बच्चों की जान ले ली है। और अब देखते हैं कि इस बार जांच रिपोर्ट में क्या आता है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही साबित होती है या बच्चों के परिवार वाले ही झूठे साबित हो जाते हैं।